ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहेंगे। सर अभी ये लेटेस्ट अपडेट एक आई है कि कुछ फ्रेंचाइज ने ये जो है ना बात की है कि सलमान भट्ट को आपने कमेंट्री में रखा है, तो आप इनको कमेंट्री में क्यों रखते हैं? माजी में आपको पता है कि सलमान भट्ट फिक्सिंग में भी मुलव्वस थे, मोहम्मद आमिर भी मुलव्वस है, लेकिन वो वापस आ गए, वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सलमान भट्ट का क्या कसूर है कि उनको अब कमेंट्री भी नहीं करने दे रहे? जी, ये बिल्कुल वैलिड रीजन है कि उनको जो है इस वक्त रोका जा रहा है। ये जो इस पर एतराज कर रहे हैं, यकीनन जो हमारी पिछली मैनेजमेंट का हिस्सा है, स्पेसिफिकली जो चेयरमैन पीसीबी रहे रमीज राजा है, उनके साथ मिलकर जो लोग शामिल थे, उनकी जानिब से उस वक्त भी एतराज रहा है इसके हवाले से। तो मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली ये एतराज यकीनन उस वक्त तक वैलिड भी था जब तक कि उनको अपनी जो उन्होंने हरकत की थी उसकी बेहाव पे सजा मिली थी। तो मेरा ख्याल है जब वो अगर सजा पूरी कर चुके हैं और उसके बाद वो अगर वापस क्रिकेटिंग जो भी एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको जो लीगली जो उनके पास राइट मौजूद है वो अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर किसी को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। अगर तो वो अपनी सजा कुछ काट रहे हो या उन्होंने दोबारा से कोई ऐसी हरकत की हो, तब आप पे एतराज बनता भी है, वैलिड है। जब एक बंदा सजा पूरी करके उसके बाद वो सर ये हमेशा सलमान भट्ट के ऊपर क्यों इतराज किया जाता है? जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा क्रिकेटर्स थे जिनको पीसीबी के अंदर ओहदे भी नहीं दिए जाने थे, उनको ओहदे भी बाद में दिए गए। मोहम्मद आमिर के ऊपर भी बंदी थी, वो भी पाकिस्तान टीम में दोबारा आ गए, फिर पाकिस्तान की जानब से खेलते भी रहे, अभी पीएसएल के अंदर भी खेल रहे हैं। तो सलमान भट्ट भी पीएसएल खेल चुके हैं, लाहौर कलंदर की जानब से कमेंट्री में आए हैं, तो कुछ फ्रेंचाइज क्यों ये इतराज कर रही है कि वो कमेंट्री नहीं कर सकते? ये बिला वजह का एक तो इतराज है, मैं समझता हूँ इसको, जिस तरह हम पहले उसकी बात कर रहे थे, जो अली तरीन की बात कर रहे थे, वैलिडिटी नहीं रखता उनका इतराज। सेम इज द केस है कि सलमान भट्ट की कमेंट्री के ऊपर अगर कोई इतराज कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो भी वैलिड नहीं है, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग वो टेक्निकल, जितने अच्छे वो जो है वो चीजों का तजिया करते हैं, बिल्कुल जितना अच्छा वो डिस्कस करते हैं, उतना मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई भी कमेंट्री पैनल के अंदर भी मौजूद होगा। पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स की बात नहीं कर रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त वो तजर्बे के साथ मौजूद हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से तजिया पेश करते हैं। तो आई थिंक वो है भी उर्दू कमेंट्री पैनल का हिस्सा है, तो वो अच्छे तरीके से यकीनन जो है वो शायकीन क्रिकेट और जो बाकी क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं उनके सामने तजिए भी रखेंगे अपने और लोगों को महसूस करेंगे। और जो लोग एतराज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई भी कानूनी जवाब बनता है एतराज का। ये मुखालफत बराए मुखालफत है और इसको बिल्कुल भी वेटेज नहीं देनी चाहिए। मैं इसको वैलिडेट मजीद इस तरह से करूंगा कि देखें, ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट है वो भी इस तरह के जो एतराजात हैं उनकी जद में आई है। जी उनके भी 3 खिलाड़ी थे बॉल टैंपरिंग में मुलव्वस थे, वो सजा काट के आए, दोबारा फिर स्टीव स्मिथ उन्होंने कप्तानी भी की ऑस्ट्रेलियन टीम की। कप्तानी किया, देखिए देखें ना, ये बड़ी मेजर एक आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। स्टीव स्मिथ जिस तरह से वो वापस आए हैं और उसके बाद कैप्टनसी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक रोशन मिसाल है कि अगर आप सजा काट लेते हैं और अपना जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करके आते हैं, तो फिर कोई भी ताकत आपको रोकती नहीं है। आपकी परफॉर्मेंसेज और आपकी जो भी मैदान हो, आप मोहम्मद आमिर हो, आप सलमान भट्ट हो, आप इवन मोहम्मद आसिफ भी क्यों ना हो, आपको जो है अगर आपने सजा काटी है, लीगल अपना सारे जो कानूनी दायरा कार और प्रोसीजर्स को पूरा किया है, तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं जो भी करने के लिए, तो वो आपको कोई भी इस चीज से रोक नहीं सकता। अच्छा सर, पीएसएल तो शुरू होने वाली है, लेकिन पीएसएल से पहले जो हम कारनामा अंजाम दे के आए हैं, 4 T20 मैचेस हारे हैं हम, वनडे में व्हाइट वॉश होने के बाद हम वापस पीएसएल के अंदर आए हैं, तो क्या हमारी जो पीछे शिकस्त थी वो हम भूल जाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भूल जाएगा, मोहसिन नकवी साहब भूल जाएंगे, या कुछ चेक एंड बैलेंस होगा? खिलाड़ियों से पूछेंगे कि आप हार के इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे के आए, कुछ अपना एहतसाब भी करवा ले? नहीं, यकीनन अब जैसे ही वापसी हुई है तो आपको पता ही है कि जो इंटरिम कोच थे अपना आकिब जावेद साहब, उनके हवाले से जो है वो एतराजात शुरू हुए हैं, ठीक है। उन पर बहुत सारा जो है वो डाला गया है कि अब आप रिपोर्ट और सारी जो है वो चीजें प्रेजेंट करें कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जो तजर्बात किए हैं, ठीक है, उसके बाद जो तजर्बे रह गए थे वो आपने न्यूजीलैंड में किए हैं, तो इन तजर्बात के बाद आपने निकाला क्या है, क्रक्स क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद उनके पास अभी कोई वाज़े जो है अभी भी का हाल, अगर आप उनसे जाके बात करें कि पाकिस्तान की सीरीज जो है वो इन ममालिक के खिलाफ है, ठीक है, या हमने आगे एशिया कप में जाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कंक्रीट किस्म के कुछ सोल्यूशंस मौजूद होंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने टाइम अपना गुजारा है
और वो डंक टपाओ किस्म की पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है और वो टाइम गुजारने के बाद जो है वो अब वापस अपनी लाहौर कलंदर्स की जो कोचिंग है उस पर फोकस करेंगे। जी तो सर, मेरा आपने ये ख्याल बात है की डंक टपाओ की पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है। अगर तो पीएसएल खत्म हो जाती है, 1 महीना गुजर जाना है, तो पीएसएल से पहले अगर कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो आपको लगता है कि पीएसएल के बाद की कॉन्फ्रेंस होगी? नहीं, मुश्किल तो है चीजें, लेकिन ये कि होनी जरूरी है। देखें, अगर तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो जी तो हमें यकीनन जो है वो सीरियस होके इस तरह के जो किरदार हैं उनको जो है वो साइडलाइन करना होगा। और जो सीरियस किरदार हैं उसमें ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ नाम ले सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं ये कोशिश करूंगा कि अब जो हमने नेशनल कोचेस की जो बात कर ली है, उसके बाद जो मेरिट बनता है वो यही बनता है कि आप इंटरनेशनल कोचेस जो हैं, फॉरेन कोचेज हैं, उनको ही लेकर आए। ठीक है, उनको उनका क्या मामला होता है कि वो मेरिट के हवाले से एटलीस्ट जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करते। हमने देखा कितने बुरे तरीके सर, से। आपने फॉरेन कोचेस की बात कर ली, तो जिस तरह हमने किया है जैसन गिलेस्पी के साथ, जिस तरह गैरी क्रिस्टल को हमने जलील करके यहाँ से भेजा, आपको लगता है कि फॉरेन कोच कोई भी पाकिस्तान की कोचिंग अपनाएगा या करने के लिए तैयार होगा? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो रवैया हमने लास्ट इख्तियार किया है उसके बाद से चांसेस काफी मुश्किल हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं संजीदगी के साथ कि हम अपनी क्रिकेट को बहाल करें, नेशनल लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है वो कुछ बेहतर हो, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो फॉरेन कोचेस पे ही रिलाई करना पड़ेगा। क्योंकि डोमेस्टिक कोचेस के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास एक तो प्रैक्टिकली इतने ज्यादा सॉलिड होंगे, यकीनन होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज दूसरी एंटर हो जाती है वो होती है सियासत और पसंद नापसंद का जो खेल शुरू हो जाता है ना, वो इतना ज्यादा संगीन और खराब है कि उसके बिहाफ की वजह से, उस वजह से हम जो है इन पे रिलाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल कोचेस पर रिलाई कर सकते हैं, फॉरेन कोचेस पे, ताकि वो आके एटलीस्ट टीम के अंदर जो है वो मेरिट जो है उसको बहाल रखें। ठीक है, प्लेयर्स उनको खिलाया जाए कि जो परफॉर्मर्स हों, उनको ना खिलाया जाए कि जिन्होंने 0/0 कारकर्दगी दिखाई हो और फिर भी वो एज अ वाइस कैप्टन जो है वो अनाउंस होके तो न्यूजीलैंड का जाके टूर कर रहा है। ठीक है, और जितने भी ये दामादों और ससुरों के जो मामलात हैं वो सारे के सारे जो वाइंड अप करके साइड पे रख दे और सिर्फ उस प्लेयर को मौका दे कि जो ऑन ग्राउंड ऑन पिच जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये नागुज़ीर है अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली के लिए। अदरवाइज तो फिर जाहिर है आप पसंद नापसंद पे अगर आजम खान जैसे जो क्रिकेटर्स हैं वो फिर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, तो फिर इसी तरह शादाब खान जो है वो बिल्कुल न्यूजीलैंड की सीरीज भी खेल सकते हैं और इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को कोई टीम से निकाल नहीं सकता। तो ये सारे मामला हैं कि जिनको हमें देखना पड़ेगा कि जो परफॉर्मर्स हैं उस इन सब की परफॉर्मेंसेस के चक्कर में जो है वो जो असल परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के, वो कितने पीछे चले जाते हैं, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी जी, तो फिर वो इतने पीछे चले जाते हैं। फिर हमें जो है वो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे से, मेन स्ट्रीम मीडिया के सहारे से उनको सामने लाना पड़ता है कि प्लेयर को, ठीक है, हम साइम अयूब की बात करते हैं, हम और भी प्लेयर्स की मिसालें दे सकते हैं कि जिनको हमने बाकायदा पॉइंट आउट करके, साहबजादा फरहान आप देखें अभी रिसेंट एग्जांपल, ठीक है, कि उनको पीएसएल की किसी टीम ने सेलेक्ट नहीं किया। आप उनकी और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर लिया सेलेक्ट। अब वो तो कर लिया ना, मैं इनिशियल फेज की बात कर रहा हूँ ना, वो तो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस होगी और इतना शोर मच गया तो मीडिया की वजह से उन्होंने रख दिया प्रेशर में। अदरवाइज यही जो अली तरीन बातें कर रहे हैं इस वक्त पीएसएल लीग के हवाले से, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिलेक्ट करके जो ना क्रेडिट ले लिया साहबजादा फरहान का। जी, वो तो ज़ाहिर है क्रेडिट लेने के लिए तो सारे ही आएंगे ना, ज़ाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट का टॉप परफॉर्मर और ऐसा उसमें रिकॉर्ड बना दिया। मेरा नहीं ख्याल आने वाले वक्त में वो कोई जल्दी टूटने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या पर्सपेक्टिव है बेसिकली इस तरह के अंदर कि आप इनके ऑनर्स से, जो इनकी कोचिंग की टीम है, उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो डोमेस्टिक का उस तरह से निचोड़ निकाल के सामने आपके लिए आए। ठीक है, साहबजादा फरहान उस भी पूल में मौजूद था। ठीक है, उस वक्त 6 टीमें मौजूद थी, उनकी मैनेजमेंट मौजूद थी, किसी ने सेलेक्ट किया नहीं किया। ठीक है, अब जाके उसे आपने इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जिसे कहते हैं ना गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना, तो उस तरह से उन्होंने जो बाकायदा जो है उनकी सिलेक्शन की है और वो यकीनन वह उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। और फिर इसी तरह जो है वो सोशल मीडिया ने जिस तरह से उनके लिए आवाज बुलंद की, ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह। तो अगर तो इसी तरह हमने सोशल मीडिया के टीमों को सिलेक्ट करवाना है तो मेरा नहीं ख्याल फिर जितने भी कोचेज हैं और मैनेजमेंट के लोग हैं उनका कोई जगह बनती है। ठीक है, अगर हम नहीं बैठ के परफॉर्मेंसेज करवानी है और बाकी मामला करवाने, तो ये सारे सिनेरियो है, इसको बड़ा गौर से देखना चाहिए, इस पर जो है वो संजीदगी से वर्किंग करनी चाहिए। और मैं पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब तक आपका जो है वो जो कोचेस के हवाले से जो पॉलिसी है वो एक नहीं होगी, ठीक है, आप जो पैरामीटर्स जो है वो सिलेक्शन के लिए वो सेम नहीं रखेंगे, सबके लिए बराबर नहीं होंगे, तब तक आप नहीं रिलाई कर सकते कि वो कोई भी बच्चा, कोई भी प्लेयर हो
वो एक अच्छा आके ग्रूम कर सके, उसको मौका मिल सके प्रॉपर, और वो जो भी परफॉर्मेंस करके आ रहा है वो उसको आगे जो है वो डिलीवर कर सके। तो ये सारे सिनेरियो है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो यकीनन संजीदगी के साथ कोशिश होनी चाहिए, तब ही जो है वो आप अल्टीमेटली कोई अच्छे डिजायर्ड रिजल्ट आने वाले जो आईसीसी के मेजर इवेंट्स हैं उनमें ले सकेंगे। सर वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड जारी है और पहला मैच है पाकिस्तान बमुकाबला आयरलैंड। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 218 रन का टारगेट दिया है, तो आयरलैंड की टीम के 129 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए। किस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा? 2 टीम जो फाइनल में पहुंचेंगी वही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। हाँ, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। टीम की सिलेक्शन के हवाले से हमेशा से एतराजात रहे हैं, वहाँ पर सूरत यही रही है जी। जो परफॉर्मर्स हैं वो कभी कभार पीछे चले जाते हैं, और जो नॉन परफॉर्मर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की वजह से जो है वो टीम का हिस्सा होते हैं। तो ये बुनियादी वजूहात है, वो अगर हम उसको कवर कर लें और अच्छी सिलेक्शन के साथ जाएं तो मेरा ये ख्याल है कि यकीनन पाकिस्तान में ये जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें इतनी सलाहियत जरूर मौजूद है कि वो जो क्वालिफाइंग राउंड है उसके फाइनल तक तो पहुंच कर फाइनल खेलने की जो पोजीशन है वो तो बना सकते हैं। लेकिन अगर यही है कि वो पसंद नापसंद रही तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और पाकिस्तान का इवन मेरा ख्याल है फाइनल तक सर पहुंचना पाकिस्तान भी जो वुमेन में आज बहुत बड़ी एक तब्दीली नजर आई है कि इस मैच के अंदर 2 विकेट कीपर खेल रही है, मुनीबा अली भी खेल रही है, सिद्रा नवाज भट्टी भी खेल रही हैं। तो हमने मैन में बहुत कम देखा है, तो वुमेन के अंदर हमने एक मैच के अंदर जो है ना 2 विकेट कीपर खेलते हुए दिखाई दे रही है हमें आज। हाँ नहीं, ये पॉजिटिव चीज है। मेरा ख्याल है कि जो बैटिंग एबिलिटी है दोनों विकेट कीपर बैटर्स की, वुमेन बैटर्स की, तो वो शायद इस बिहाफ पे उनकी सिलेक्शन एज अ बेटर हुई है, तो फिर तो बहुत अच्छी सिलेक्शन है और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज है। और यकीनन मैं इसके साथ ये भी समझता हूँ कि शायद वुमेन टीम में बनिस्बत मेन टीम के दूसरे प्लेयर्स को मौका देने के हवाले से ज्यादा गुंजाइश पाई जाती है। शायद ये वजह भी पॉजिटिव है हमारे लिए, और उम्मीद है कि इस तरह की अगर चीजें होती रहती हैं और पॉजिटिव जो है वो माइंडसेट के साथ जो प्लेयर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस देती हैं तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये अपना डिजायर रिजल्ट भी जो है वो ले सकेंगी। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, पाकिस्तान वुमेन का तो आपने हाल देख लिया कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड खेल रहे हैं, अगर पाकिस्तान मेन का भी यही हाल रहा, जिस तरह हम T20 मैचेस में हार रहे हैं या जिस तरह ओडी मैचेस के अंदर हमें वाइट वॉश हो रहा है, कि कहीं पाकिस्तान मेन टीम भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड ना खेलना पड़ जाए पाकिस्तान मेन को? जी यकीनन मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा धब्बा होगा अगर पाकिस्तान टीम जो है वो क्वालिफाइंग राउंड खेलती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि हमें बहरहाल जो है प्री मैयर पहले से जो है वो बंदोबस्त करना होगा कि आया हम उस पोजीशन पे पहुंच जाएं जहाँ पर इस वक्त जो है वो वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो मौजूद है, ठीक है, हम उस पोजीशन पे पहुंच जाए कि जहाँ पर इस वक्त जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम बल्कि बहुत बेहतर पोजीशन में हमसे, मैं समझता हूँ बांग्लादेश हमसे बेहतर है। इवन जो आपके जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो हमसे बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर होके जो है वो प्रूव कर चुकी है। तो बहरहाल हमें इन चीजों को देखना होगा कि अगर हमने अपनी रविश ना बदली, हमने अपनी हरकतें और अपनी हरदर्मियां ना छोड़ी, तब फिर हमारा हाल जो है वो वेस्ट इंडियन क्रिकेट आपके सामने मौजूद है उस जैसा ना हो जाए कि फिर हमारा दौड़ में जो है वो नाम ही शामिल ना हो, ठीक है, और हम टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई ना कर पा रहे हो और हम फिर क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। तो ये उस वक्त से भी और उस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि हम बिफोर टाइम जो है अपनी मेजरमेंट करके रखें, हम अपने मामला जो है वो सीधे रखें ताकि हमें फिर ऐसी जो अजीमत है वो ना उठानी पड़े। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल एहसन साहब। जिस तरह वो कह रहे थे कि हमें भी वुमेन की तरह वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर राउंड ना खेलना पड़ जाए, जिस तरह पाकिस्तान की अभी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस है चैंपियन ट्रॉफी को लेके और उसके बाद न्यूजीलैंड टूर के ऊपर, हम T20 मैचेस की अगर बात कर लेंगे 5 में से हम 4 मैचेस हारे हैं, अगर हम ओडीआई की बात कर लें तो हमें व्हाइट वॉश हुआ है, और उसके बाद PSL X आ गई है। PSL X के पीछे पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस छुप चुकी है। सारे खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइज को ज्वाइन कर लिया, कोच अपने घर जा चुके हैं। क्या कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या अपनी गलती का इतराफ करेंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? अजहर महमूद साहब पाकिस्तान नहीं आए, अजहर महमूद साहब इंग्लैंड चले गए, उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस होगा या नहीं है? इस तरह ही पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रहेगी और पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होती रहेगी। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।